देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हरियाणा सरकार तो खामेखा परेशान है। हमारी मांग तो केंद्र से है, हमारी मांग तो मोदी जी से है। हम कब खट्टर साहब से कुछ मांग रहे हैं? और खट्टर साहब जी जिस तरह से तानाशाही आप अपना रहे हो, किसान दिल्ली जाना चाहता है, जाने दें आप। देखिए, जहां पंजाब की बात करूं, मैं किसान की बात करूं, जो 2.5 किलो के हाथ की बात करते थे, जो सनी देओल जैसे लोग हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी उतरती है और बड़ी गाड़ी की डिमांड करती है, आज वो हेमा मालिनी कहाँ पे है, वो दांती कहाँ पे है? कि सनी देओल जी, आप तो कहते थे कि कातिया गुस्सा पालना सीखो, और आप आज कौन सा रोल निभा रहे हो? जो आज रामदेव जी अपने स्टोरों के माध्यम से पूरी दुनिया का स्वदेशी 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 करके, और आपने योग करो निरोग रहो, आपने तो ऐसा रोग देश को दे दिया कि लोग रोगी हो गए। खेती कानूनों को लेकर लगातार सरकार के साथ मीटिंग जो है किसानों की लगातार जारी है, और आज की बात की जाए तो आज भी मीटिंग चल रही है या अभी तक फैसला ना पेंडिंग है। और बात की जाए किसान आंदोलन की, तो कल की जो शाम थी बेहद दर्दनाक रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई किसान जख्मी भी हो गए। हम बात कर रहे हैं जयपुर गुड़गांव हाईवे की। हमारे साथ साधु देवा ठाकुर जी मौजूद हैं। क्या समझते हैं, जब कल की बात की जाए विशेष तौर पे, तो जो एक रवैया हरियाणा सरकार का रहा है, किसानों की बर्बरता से इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में गोले बरसाए गए उनके ऊपर कि उनको संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार तो खामेखा परेशान है। हमारी मांग तो केंद्र से है, हमारी मांग तो मोदी जी से है। हम कब खट्टर साहब से कुछ मांग रहे हैं? और खट्टर साहब जी जिस तरह से तानाशाही आप अपना रहे हो, किसान दिल्ली जाना चाहता है, जाने दें आप। वो बैठना चाहता है, अपने अधिकार मांगना चाहता है, आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप अपने विरोध में इस तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं, और किसानों के साथ पाकिस्तानी जैसा व्यवहार मत करिए। ये आप ही के देश के लोग हैं। आपको कल इन्होंने सिंहासन पर बिठाया, और जिस तरह से आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, पहले आपने रोड तोड़ दिया, बार बार ऐसे हथकंडे अपनाना, ये कोई चोर डाकू डकैत या कोई देश तोड़ने वाले लोग नहीं है। ये किसान है, बड़ा भोला भाला, इसको भगवान का दर्जा मिला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब सुनवाई थी तो स्पष्ट भी किया था कि आंदोलन करना इनका अधिकार है और मांगे मानना, उस पर विचार करना वो सरकार का काम है। तो अभी क्या समझा जाए? अभी वो कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, आने के लिए रोका गया। अगर उन्होंने दिल्ली आना था ना, तो रास्ते में अब बैरिकेड क्यों लगाए गए? कि हालांकि पहले जो होता था, पहले जो इस तरीके का रहा है, बैरिकेड लगाए, सब तोड़े, अभी फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है। हमारा इतिहास गवा रहा है, और सिखों का वो इतिहास है जो भी पन्ना आप पलटोगे उसमें कुर्बानियाँ और लहू से सने तमाम पन्ने हैं। जब जब भी कुछ देश पर विपदा आई, तो आप अगर पंजाब की बात करोगे या आप बलिदानों की बात करोगे, सिख समाज ने बहुत बार खून बहाया, बहुत बार शहादत दी है। इसी कौम से भगत सिंह हुए, इसी कौम से ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए। अब बात अगर किसान की आती है, पंजाब की आती है, देश के अन्नदाता की आती है, अब बड़ी शर्म की बात है। उधर से मौसम के हाल और ऊपर से सरकार की तानाशाही, इससे बुरे हालात देश के नहीं हो सकते। शायद सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान के जो हालात हैं, रात की बात की जाए बेहद बारिश का मौसम भी था, और दूसरी साइड की बात की जाए उधर भी किसान इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उनको आपस में दिखाई तक नहीं दे रहा था कि किस वक्त के हालात वहाँ पर थे। जब भी कुछ करने की सोचते तभी वहाँ पर गोले छोड़ दिए जाते थे। आज गाजियाबाद के अंदर कुछ एक शमशान घाट में हादसा होने से 25 से 30 लोगों की डेथ हो गई है। मोदी जी ने दुख जताया। सरकार तो आपकी यूपी में, आपको शमशान घाट का या ऐसी बिल्डिंग का ख्याल रखना चाहिए था। रही आपने किसान की बात मुझसे की, किसान 40 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। कभी सरकार ने, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया कि उनके परिवारों में क्या गुजरी होगी। जिसके परिवार बॉर्डर से, हमने फौज में, मिलिट्री में जवान भर्ती किए तो गर्व महसूस हुआ कि हमारे जवान देश के लिए लड़के आए और शहीद भी हो गए, तो हमें फ़ख्र हो रहा। लेकिन हमारा बूढ़ा किसान, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग इस तरह बॉर्डर से लाशें आना, तो इससे बुरा दृश्य क्या हो सकता है? देश के लिए दुर्भाग्य ये देश का, जहाँ पे आए दिन बॉर्डर से कोई ना कोई सोया हुआ मिलता है। जब हरित क्रांति की बात थी, हरियाणा पंजाब पूरे देश के साथ खड़ा हुआ, सभी ने अन्न पैदा किया, और अभी किसानों के हक की बात है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या लगता है कहाँ जाके सरकार सुनेगी? देखिए, जहाँ पंजाब की बात करूँ, मैं किसान की बात करूँ, जो 2.5 किलो के हाथ की बात करते थे, जो सनी देओल जैसे लोग
हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी उतरती है और बड़ी गाड़ी की डिमांड करती है। आज वो हेमा मालिनी कहाँ पे है, वो दांती कहाँ पे है? दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि सनी देओल जी, आप तो कहते थे कि कातिया गुस्सा पालना सीखो, और आप आज कौन सा रोल निभा रहे हो? आप सिख समाज के साथ हो, जाट समाज के साथ हो, किसान के साथ हो, या फिर आप भी बिक गए, आपकी भी बोली लग गई है? आप, मुझे मतलब शर्म आती है उन पे कि सनी देओल जैसे लोग आज सत्ता के हाथों बिक गए। तो मैं कहती हूँ पंजाब के किसान को, पंजाब के जवान को और पूरी दुनिया को उनसे जवाब मांगना चाहिए। मोदी जी भी एक चेहरा बनाने में लगता है कि जो बीजेपी की विशेष तौर से बात करूं तो लगता है कि एक चेहरा बनाने में जुटे हुए थे कि सभी को हिंदुत्व की बात की जाए, पर आप जैसे लोग जब सामने आते हैं तो यकीनन कहा जाता है कि समाज के लिए लोग कार्य करते हैं। अभी भी देखिए, किसान का साथ देने के लिए जमींदार होना ज़रूरी है। जमींदार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मेरे हिस्से में 1 एकड़ ज़मीन भी ना आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़मीन सिर्फ आपके पास है। विरोध आप करेंगे, अगर आप नहीं कमाएंगे, आप नहीं उपजाएंगे तो मैं क्या खाऊंगी? इटालियन तो मैं खाऊंगी नहीं, या सिंगापुर या विदेश जाकर तो मैं फूड खाने से रही। मैं भारत की नागरिक हूँ, भारत में रहती हूँ। मैंने बचपन से दलिया दाल खाना सीखा, और संघ के और जो बड़े बीजेपी के जितने अधिकारी हैं वो तो दाल दलिया आज भी खाते हैं। वो आएगा कहाँ से? आप पैकेट में खरीदोगे? क्या करोगे आप लोग? दूसरी एक और बात, जो आज रामदेव जी अपने स्टोरों के माध्यम से पूरी दुनिया का स्वदेशी 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 करके, और आपने योग करो निरोग रहो, आपने तो ऐसा रोग देश को दे दिया कि लोग रोगी हो गए। आखिरी सवाल है मेरा, केंद्र सरकार को किस तरीके की चेतावनी देना चाहेंगे आप, क्योंकि संत समाज भी बराबर आके खड़ा है, हर समाज के लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि पहले से कोशिश रहती है कि सरकारें आंदोलन को लंबा कर देती हैं, अभी भी मीटिंगों का सिलसिला जारी है पर रिजल्ट कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा। अगर सरकारें ये सोच रही हैं, उनके ऐसे मंसूबे हैं कि ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे, अगर इनके मंसूबे हैं ये लोग डर जाएंगे, अगर उनकी सोच ये है कि किसान इस बारिश में, कभी मौसम विभाग जानकारी देता है ओले आने वाले हैं, बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, हालात ख़राब हो सकते हैं, बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, कोरोना फैल सकता है, समथिंग बहुत सारी बातें निकाल कर ले आते हैं। ये किसान हैं, ये रात को सांप के साथ भी सोए हैं। ये 1 इंच अगर इनकी कोई भूमि या डोल कोई काट लेता है, वहाँ कतलाम हो जाते हैं। ये अपनी ज़मीन इतनी आसानी से देने वाले नहीं, ना डरने वाले हैं। ये गुरु के वही सिख है कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।